हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब की मक्का शहर में कुरैश नामक कबीले में हुआ था। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से जाना जाता है। इनके जन्मदिन को किस नाम से जाना जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी के नाम से। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब की मक्का शहर में कुरैश नामक कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना और चाचा का नाम अबू तालिब था। माता पिता की मृत्यु के पश्चात इनका लालन पोषण चाचा अबू तालिब ने किया था। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से होती है और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा की शादी अली नामक व्यक्ति से होती है और अली व फातिमा का एक पुत्र हुसैन होता है। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति इन्हें कब हुई थी? 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने इस्लाम का प्रचार आरंभ किया था। सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा, दामाद हजरत अली, मित्र अबू बकर और जैद बिन हारिस ने इस्लाम धर्म को कबूला था। इन्होंने देवदूत जिरम्बल की सहायता से कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित करवाया था। इन्हें ज्ञान देवदूत जिरम्बल ने दिया था और देवदूत जिरम्बल की सहायता से मोहम्मद साहब ने कुरान को अरबी भाषा में संप्रेषित करवाया था। देवदूत कौन है? यह ईश्वर का एक प्रतिनिधि है। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। कुरान में प्रत्येक मुस्लिम के लिए 5 सिद्धांत दिए गए हैं। यह है कलमा, नमाज, रोजा, हकात और हज। मोहम्मद साहब ने सबसे पहले मक्का में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था, लेकिन यहाँ लोगों ने इसका विरोध किया, जिससे इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा था। मक्का छोड़कर मदीना जाना ही इस्लाम धर्म में हिजरत कहलाता है और यह मक्का से मदीना कब गए थे? 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी में ही इस्लाम धर्म में हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। 622 में मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने पर ही हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है और इन्हें मदीना में दफनाया गया है। मदीना कहाँ है? वर्तमान में यह सऊदी अरब देश में है। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाते। खलीफा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी थे। खलीफा को लेकर शिया व सुन्नी लोगों में फूट पड़ गई थी। सुन्नी क्या चाहते थे? यह चाहते थे कि मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बनना चाहिए। इनकी नज़र में अबू बकर, जो इनका मित्र था, यह सबसे उपयुक्त अनुयायी था, जबकि शिया क्या चाहते थे? इनकी नज़र में मोहम्मद साहब का कोई भी रिश्तेदार खलीफा होना चाहिए। शिया की नज़रों में इनके दामाद अली खलीफा बनना चाहिए था। इस कारण शिया और सुन्नी में मत पड़ गई। अली की हत्या 661 ईस्वी में और उनके पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में हो गई थी। इस कारण शिया को निश्चित मत दे दिया। इन दोनों की हत्या ने शिया को निश्चित मत दे दिया। इस्लाम धर्म जगत में खलीफा 1924 ईस्वी तक रहा था। तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद समाप्त कर दिया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के द्वारा हुआ था। अरबों ने भारत पर 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया और सबसे पहले सिंध पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर दिशा को क्या कहा जाता है? किबला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।